हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सौर निहारिका मीन्स कि नेबुला के बारे में। नेबुला हमारे ब्रह्मांड का वो हिस्सा होता है जहाँ पे कि नए तारे जन्म लेते हैं और मरते हैं। वैसे तो हमारा जो ब्रह्मांड है यह अनंत है और इसके आरंभ की जानकारी हमें सही मायने में आज भी नहीं है कि ये कब से आरंभ हुआ और इसका विस्तार कितना है, वो अनंत है। हम मनुष्यों को इसके बारे में जानने का, इसके इंड के बारे में जानने का और इसके आगे क्या है उसके बारे में जानने की क्षमता अभी शायद हमारे अंदर नहीं है। और जो है हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे भी इसको जानना इतना आसान नहीं है। मनुष्य के पास जो भी आंख, कान और त्वचा है और दिमाग, जिससे कि देख के हम समझते हैं हमारे ब्रह्मांड को, तो ये समझना भी हमारे लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य की ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे कि वो अपने आसपास होती हुई चीजों को समझता है, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसीलिए हम जो है अपने धरती से बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में जानने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। समय के साथ ऐसे तो मनुष्य ने बहुत सारे टेक्नोलॉजी को बनाया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, जैसे टेलीस्कोप हो गए। टेलीस्कोप के माध्यम से जैसे हमने बाहर के यूनिवर्स को देखा तो हमें बहुत ही खूबसूरत और रोमांचित करने वाले नज़ारे दिखे। हमारा जो ब्रह्मांड है इसमें सौर स्टार्स जो है, तारे कैसे बनते हैं, इसके बारे में मेनली हम आपको बताने वाले हैं। तो जो तारे होते हैं हमारे ब्रह्मांड के, ये सौर निहारिका में नेबुला में बनते हैं। यह नेबुला क्या होता है, धूल और गैस के कणों से मिलके बना होता है। यह नेबुला जो है धूल और गैस के कणों से मिलके बना होता है, उन्हीं के बादल होते हैं। उसमें हाइड्रोजन के कण और हीलियम के कणों के संघटित होने से और उनके बीच फ्यूजन रिएक्शन होने से उसके अंदर लाइट और टेम्परेचर पैदा होते हैं। यह जो प्रक्रिया है हमारे ब्रह्मांड में चलती रहती है। तारों का जन्म होता रहता है और उनकी मृत्यु भी होती रहती है। ऐसे तो इनका जो लाइफ स्पेन है जो वो बहुत ही ज्यादा होता है, बिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है। तो ये जो तारे होते हैं ये बहुत ही लंबे समय तक जीवित रहते हैं और इनका जो फॉर्मेशन होता है, ये जो बनते हैं या जन्म होते हैं, उसमें भी बहुत समय लगता है। इसमें हाइड्रोजन के कण जो है कि संघटित होकर उसमें फ्यूजन रिएक्शन होते हैं और इस तरह से एक चमकती हुई लाइट के रूप में ये हमारे ब्रह्मांड में बनते हैं और धीरे धीरे ये बड़े होते जाते हैं। हमारा जो ब्रह्मांड है इसमें डार्क मैटर भी है और लाइट मैटर भी है। इसी तरह से डार्क एनर्जी भी है और लाइट एनर्जी भी है। जो मैटर है उसे आप देख के समझ ही सकते हैं, जो धूल और गैस के पार्टिकल्स होते हैं, और जो एनर्जी है वो वेव्स के रूप में होती है। डार्क एनर्जी जो बिल्कुल ही ब्लैक होती है और लाइट एनर्जी जो कि बहुत सारे कलरफुल कलर्स में होती है और जिसे लाइट इमिट होते हैं वेरियस कलर के। तो इन्हीं निहारिकाओं में नेबुलाज में तारों का जन्म होता है। इन तारों की एक लाइफ स्पेन होती है। पूरे लाइफ टाइम अपने जीवन को पूरा करने के बाद इन तारों के अंदर जो हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन होता है और जिससे इनके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में लाइट और टेम्परेचर पैदा होता है, वो भी एक समय के बाद जो है कि संगठित होना बंद हो जाता है, फ्यूजन होना बंद हो जाता है। जैसे कि हमारा सूरज है, सूरज जो है हमारे धरती पे जीवन का एकमात्र सोर्स है, जिससे कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में लाइट और एनर्जी निकलती है और हमारी धरती तक आती है और ये एनर्जी ही धरती पे जीवन का स्रोत है। तो इस तरह से जो हमारा सूरज है उसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं कि इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ब्लैक स्पॉट बन रहे हैं। तो जैसे जैसे ये ब्लैक स्पॉट बनते जाते हैं वहां पे क्या होता है कि रिएक्शन होना बंद हो गया होता है। वो डार्क
है वो ब्लैक डॉट बनते जाते हैं, और जब ये डॉट पूरी तरह से पूरे सूरज पे फैल जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाएगा और वो ब्लैक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उससे कोई भी लाइट और एनर्जी इमिट नहीं होगी, बल्कि वो चीजों को अपने अंदर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से की जो रिएक्शन है, इस तरह के जो अभिक्रियाएं हैं हमारे ब्रह्मांड में चलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, जो तारे बनते हैं, जैसे जन्म लेते हैं और कैसे उनकी मृत्यु होती है, उसके बारे में ये वीडियो था। आपको कैसा लगा जरूर से बताएं, ठीक है, और कमेंट करें। धन्यवाद।